हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि जब हम बच्चों को घर पर पढ़ाने बिठाते हैं या होमवर्क कराने बिठाते हैं तो क्या हमें छोटे और बड़े बच्चों को साथ में बैठ के पढ़ाना चाहिए या नहीं। क्या अगर हम दोनों को साथ में बैठ के पढ़ाते हैं ये फ़ायदेमंद हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आइए आज इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। देखिए, जब घर में अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, अगर उनकी एज का गैप बहुत ज़्यादा है तो उनकी क्लासेस का गैप भी ज़्यादा होगा। तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को जो आप स्टडी टाइम रखते हैं उसको आप अलग अलग रखें। इसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप दोनों बच्चों को एक इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं। छोटे बच्चों को कई बार पढ़ते समय, स्कूल का होमवर्क करते समय आपके अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि बड़े बच्चों को अगर वो किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में होते हैं या उनको स्टडी में कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उस वक्त केवल आपकी ज़रूरत होती है, बाकी टाइम तो वो खुद ही पढ़ते रहते हैं। तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को आप अलग अलग टाइम पर पढ़ने बैठाएं। उससे क्या होता है कि दोनों का फोकस करने का और कंसंट्रेशन करने का अलग अलग ड्यूरेशन होता है। छोटे बच्चे बहुत देर तक कंसंट्रेट या फोकस नहीं कर पाते हैं, जबकि बड़े बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी ज़्यादा है, तो देर तक फोकस करना और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप दोनों को साथ में पढ़ने बैठाएंगे तो छोटा बच्चा कहीं ना कहीं बड़े वाले को परेशान कर सकता है, उसकी चीज़ें उठाना या कोई और एक्टिविटीज़ करके बड़े बच्चे को परेशान कर सकता है, जिससे कि बड़े बच्चे की पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। तो इसके लिए यही कोशिश करें कि अगर बच्चों में गैप ज़्यादा है तो उनकी पढ़ाई का, उनके स्टडी का टाइम आप अलग अलग रखें। और हाँ, अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, 1-2 साल का गैप है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी क्लासेस में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो उन बच्चों को आप साथ में बैठ के स्टडी करने दें। इससे उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा, एक दूसरे को देख के वो मोटिवेट भी होंगे और दोनों आराम से बैठ के पढ़ भी सकते हैं। साथ ही छोटे बच्चों को ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है, उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। तो अगर आप उनका टाइम अलग रखते हैं, जब वो स्कूल से आते हैं तो उसके बाद दोपहर में उनको थोड़ी देर रेस्ट कराने के बाद आप उनकी पढ़ाई करवा सकते हैं। उसके बाद उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए आप उनको टाइम दे सकते हैं। तो जिस वक्त छोटे बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए घर से बाहर पार्क में जाएं या घर के बाहर खेलें, उस वक्त बड़े बच्चे अपनी स्टडी कर सकते हैं, तो उनको कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। साथ ही जब आप छोटे और बड़े बच्चों को साथ में पढ़ने बैठाते हैं और छोटा वाला बड़े को परेशान करता है तो दोनों में आपस में लड़ाई वड़ाई भी हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि बड़े बच्चे का ध्यान भटकता है पढ़ने से, उसको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, साथ ही उसको ये लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ और ये मुझे परेशान कर रहा है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों के टाइम को ऐसे मैनेज करें कि दोनों अलग अलग टाइम पर पढ़ाई करें। साथ ही जब आप बच्चों को अलग अलग टाइम पे पढ़ाई कराते हैं तो उनके एज के अकॉर्डिंग उनको आप अटेंशन देते हैं, वो इससे उनकी पढ़ाई अच्छी होती है और उनकी परफॉर्मेंस पे आप देखिएगा इससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब आप उनको अटेंशन दे रहे हैं छोटे बच्चे को तो पूरा आपका ध्यान छोटे बच्चे पर होता है, और जब आप बड़े बच्चे पे ध्यान देते हैं तो पूरा ध्यान बड़े बच्चे पर होता है, छोटा बच्चा उस वक्त नहीं होता है। तो इससे आपके बच्चों की परफॉर्मेंस पर एक अच्छा असर पड़ता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों में अगर एज गैप ज़्यादा है तो दोनों की स्टडी का टाइम भी आपको अलग अलग रखना है। आई होप आज मैंने जो आपको टिप्स बताई हैं कि बच्चों की पढ़ाई एक साथ करानी चाहिए या अलग अलग, ये आपको ज़रूर मदद करेंगी आपके बच्चे की पढ़ाई में और उनका शेड्यूल फिक्स करने में। और आपको आज का मेरा शो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपके मन में बच्चों को लेकर कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में चर्चा करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताएं। अगर आपका भेजा हुआ विषय चुना जाता है तो आपको हमारी तरफ से एक उपहार दिया जाएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।